हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं निखिल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम लोग क्रिएट करेंगे 3 यूनिक ग्राफिक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स इनसाइड ऑफ फोटोशॉप, और तीनों ही कॉन्सेप्ट्स अपने आप में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आई एम श्योर आप इस टेक्निक को यूज़ करके आप अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो और बहुत ही कूल आर्ट वर्क्स बना सकते हो। तो ये वीडियो सबके लिए है। अगर आप फोटोशॉप में नए भी हो तो भी आप इसे इजीली फॉलो कर पाओगे, और अगर आप एक प्रोफेशनल भी हो तो होपफुली इस वीडियो में आपको कुछ बहुत ही कूल टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा। तो इसी के साथ चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर है हम लोग फोटोशॉप के अंदर स्टार्ट करेंगे हमारे सबसे पहले डिज़ाइन के साथ। तो उसे क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जाकर मैं सिंपली हमारा जो टेक्स्ट टूल होता है वो सिलेक्ट कर लूँगा। टेक्स्ट को ब्लैक रखेंगे, और बाय द वे अगर आप चाहो तो कोई लोगो या कोई और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो। इसमें मेक श्योर करना है कि वो या तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो या तो रास्टर ऑब्जेक्ट हो। तो इस डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले रहा हूँ, टाइप इन करूँगा ब्लर। ऑलराइट, इसे कंट्रोल टी प्रेस करके मैं बड़ा कर दूंगा, और मैं फॉन्ट कुछ और ले लूँगा। तो चलिए लेते हैं इंटेग्रल। ठीक है, काफ़ी सही फॉन्ट है ये। और बाय द वे मैंने जो पूरी प्रोजेक्ट फाइल्स है तीनों ही डिज़ाइन की, वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट। इसे मैं थोड़ा सा मोटा कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा मतलब। ऑल राइट, गुड। फिर मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल जे इसका एक डुप्लीकेट बनाने के लिए। इसे अभी के लिए हाइड कर देंगे, इसे बाद में यूज़ करेंगे। तो इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे। फिर जाएंगे फिल्टर में, और यहाँ पर हमें एक बहुत ही अमेजिंग ब्लर गैलरी मिलेगी जिसमें आता है फील्ड ब्लर। इसे क्लिक करते ही एक नया पूरा पैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट्स के थ्रू मैं ब्लर को एलोकेट कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ पर ब्लर चाहिए। तो जितना मैं इसे बढ़ाऊंगा उतना ही ज़्यादा ये ब्लर होते चले जाएगा। तो इसे इतने पे अराउंड 34 पे सही लग रहा है। फिर हम क्लिक करके एक और पॉइंट ऐड करेंगे, और इस पॉइंट का जो ब्लर है उससे मैं काफ़ी कम कर दूंगा। और यहाँ पर भी एक पॉइंट ऐड करेंगे, इसका भी ब्लर जो है वो मैं काफ़ी कम कर दूंगा। तो हमें ये बहुत ही कूल सा एक लुक जो है वो मिल जाएगा। मैं चाहो तो इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ। बहुत ही मस्त सा ये ब्लर्ड लुक हमें मिल जाता है। अगर अभी मैं यहाँ जाकर सिर्फ ओके प्रेस कर दूंगा तो कुछ इस तरीके का हमें लुक यहाँ पर मिल रहा है, बट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं सिंपली इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसे नॉर्मल से डिज़ोल्व पे सेट कर दूंगा, और राइट ऑफ द बैट ये बहुत ही ज़्यादा कूल दिखना हमें स्टार्ट हो रहा है। तो फिर से मैं इस ब्लर गैलरी पे क्लिक करके जा सकता हूँ इसके अंदर, और इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके जो ब्लर अमाउंट है उससे मैं ऑलमोस्ट ज़ीरो पे कर दूंगा इससे भी। तो ये बहुत ही मस्त सा लुक मिल जाता है। अब मुझे जहाँ जहाँ भी ब्लर ऐड करना है सिंपली क्लिक करूँगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा। फिर यहाँ क्लिक करूँगा और इसकी इंटेंसिटी कम कर दूंगा, इसको लिमिट करने के लिए। फिर एक यहाँ पर मुझे ऐड करना है तो यहाँ पर मैं बढ़ा दूंगा, और फिर यहाँ पर क्लिक करके इसकी इंटेंसिटी पूरी तरीके से कम कर दूंगा। तो ये काफ़ी लिमिटेड ब्लर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ये लुक। और आप अगर चाहो तो यहाँ पर कलर बोके है उसके साथ भी प्ले अराउंड कर सकते हो, लाइट। और फिर अगर मैं प्रेस करूँ ओके, तो हमें ये बहुत ही कूल सा एक लुक जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। और मेक श्योर करें कि अभी जो है ना हम लोग 60% पे देख रहे हैं। इसे अगर मैं जूम करूँ ताकि ये फुल 100% पे दिखे तो ये बहुत ज़्यादा बेटर दिखेगा। फिर अब इसे और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इस जो सेकंड टेक्स्ट था हमारा इससे ऑन कर दूंगा। इसका जो फिल है उससे मैं सेट कर दूंगा 0 पर। फिर मैं जाऊंगा एफएक्स में और ऐड करूंगा एक स्ट्रोक। अब मैं जो भी कलर स्ट्रोक का लेना चाहूँ वो ले सकता हूँ। इसे मैं अराउंड 3 पर सेट कर दूंगा, और इसे रखेंगे ब्लैक कलर पे। फिर मैं हिट करूंगा ओके, और राइट ऑफ द बैट आप लोग देख सकते हो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक हमें मिल रहा है, बट इसे मैं थोड़ा नीचे मूव कर लूँगा। एंड बूम, हमारा जो आर्ट वर्क है वो रेडी हो चुका है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ बैकग्राउंड एलिमेंट्स है जो मैंने ऐड किए हैं, तो उससे ये पूरा जो आर्ट वर्क है वो बहुत अच्छा दिख रहा है।
तो इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो आप कोई भी लोगो के साथ या कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट या ऐसे ही कोई टेक्स्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हो और जो फाइनल आउटपुट है वो बहुत ही कूल दिखता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड डिज़ाइन की ओर। अब सेकंड डिज़ाइन बनाने के लिए मैं फिर से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगा और ये डिज़ाइन सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट के साथ ही काम करेगी और अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पर जाकर मैं जो पूरा टेक्स्ट टाइप इन करूँगा वो होगा स्टे, ठीक है? STAY। अभी के लिए मैं सिर्फ़ एस यहाँ पर टाइप करके इसे बड़ा कर लूँगा कुछ इस तरीके से। सही है। इसका जो फिल है उसे मैं सेट कर दूँगा 0 पर, इफेक्ट्स में जाऊँगा और ऐड करेंगे एक स्ट्रोक। 3 पिक्सेल्स का स्ट्रोक सही लग रहा है मुझे, तो 3 पे ही इसे लीव करेंगे, ओके करेंगे। फिर मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल जे डुप्लिकेट करने के लिए और इससे मैं मूव कर लूँगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। फिर मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल जे और एक बार कंट्रोल जे और जो सेकंड वन है अगर मैं चाहूँ राइट क्लिक करके यहाँ पर इसे कोई और कलर दे देता हूँ तो इससे आपको पता रहे कि ये एक अलग लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट वन। और इसका जो पोजीशन है वो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर दूँगा। फिर इसका जो कलर है वो चेंज करेंगे, आप जो भी कलर के साथ जाना चाहो जा सकते हो। और इसका जो स्ट्रोक है उसे हम निकाल देंगे, तो हमें कुछ इस तरीके का एक लुक मिल जाता है। और एक चीज़ मुझे करनी है कि ये फ़ॉन्ट मुझे सही नहीं लग रहा है थोड़ा, तो मैं तीनों ही लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट होल्ड करके और यहाँ पर जाकर मैं हेल्वेटिका फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा। अब हेल्वेटिका एक पेड फ़ॉन्ट है, बट अगर आप इसका एक फ्री अल्टरनेटिव लेना चाहो तो आप पॉपिंस ले सकते हो, वो भी काफ़ी सही लगेगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा लुक हमें मिल जा रहा है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो एस है, जो सबसे ऊपर है, वो एक्चुअली ये है यहाँ पर। तो इससे मैं नीचे मूव कर लूँगा और इस एस को मैं ऊपर मूव कर लूँगा इसके, कुछ ऐसे। तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये लुक मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, इससे एक 3D वाला फ़ील लाना है, तो उसके लिए मैं सिंपली जो है वो पेन टूल सेलेक्ट करूँगा। फिल को हम लोग नन पे रखेंगे और स्ट्रोक को सेट करेंगे ब्लैक पर और इसे हम करेंगे सेट 3 पिक्सेल्स पर। फिर मैं यहाँ जाऊँगा क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करूँगा और फिर एंटर प्रेस करूँगा, इससे ये पेन टूल से निकल जाएगा, कंटिन्यूएशन से ये बाहर आ जाएगा। और फिर सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी करूँगा, इस तरीके से क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो हमें ये बहुत ही कूल सा एक लुक मिल जाता है। थोड़ा-सा एब्स्ट्रैक्ट भी है और दिखने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो यही मेथड यूज़ करके मैं बाकी के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, वो भी रेडी कर लूँगा। तो उन्हें क्रिएट करना भी बहुत ईज़ी है। मैं एक और बार आपको प्रोसेस दिखाता हूँ, तो आपको बस वो प्रोसेस को रिपीट करना है। तो मैं इन तीनों ही एस लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा डुप्लिकेट करने के लिए। फिर इस जो नीचे डुप्लिकेट लेयर बने हैं, उनको सेलेक्ट करूँगा और इन्हें यहाँ पर मैं मूव कर लूँगा। ठीक है? और फिर इन्हें मैं चेंज कर दूँगा, जो भी हमारा सेकंड अल्फ़ाबेट होगा, तो मैं यहाँ पर इसे सेट कर दूँगा टी पर। एंड बूम, हमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लुक मिल जाता है और यहाँ पर मैं चाहूँ तो जो टी का कलर है, वो भी मैं चेंज कर दूँगा ऐसे। और फिर से इसमें मैं वही चीज़ करूँगा, पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पर भी मुझे 3D सा लुक चाहिए, वहाँ पर मैं इस तरीके से लाइन्स ऐड कर दूँगा। और एक यहाँ पर। और मैं जानबूझकर जो ये सेक्शन है ना लेफ्ट साइड का, उससे एम्प्टी रख रहा हूँ, वो क्यों मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो चलिए इसी टेक्निक को यूज़ करके हम अपने जो बाकी के अल्फ़ाबेट्स हैं उसे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट जो टेक्स्ट है वो रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, जो मेथड हमने हमारे फर्स्ट डिज़ाइन में यूज़ किया था उससे हम रिपीट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसे यहीं पे भी छोड़ सकते हो, काफ़ी कंप्लीट डिज़ाइन है ये। बट इसे एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करूँगा, जाऊँगा फ़िल्टर में, ब्लर गैलरी और फ़ील्ड ब्लर और मैं इस पॉइंट को इससे यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। और फिर यहाँ पर एक पॉइंट बना के इससे मैं कर दूँगा 0 पर, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी। इससे मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लर रखूँगा, ब्लर्ड आउट मतलब कुछ इस तरीके से और फिर क्लिक करेंगे ओके पर।
तो ये बहुत ही कूल सा लुक हमें मिल जाता है। अब मैं जो कलर्ड अल्फ़ाबेट्स है उन्हें सेलेक्ट करूँगा, तो इसलिए हमने इसे रेड लेबल पहले ही दे दिया था। तो मैं इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। फिर इसमें सिंपली ऑल्ट होल्ड करके इस स्मार्ट फिल्टर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा टी पर, तो ये बहुत ही ईजिली ऐसे ड्रॉप हो जाएगा। फिर से और एक बार मैं इसे ए पर ड्रॉप कर दूंगा और फिर एक बार इसे वाई पे भी ड्रॉप कर दूंगा एंड बूम, हमारा जो बहुत ही कूल लुक है वो रेडी है। अब मैं चाहूँ तो एनी टाइम मैं ब्लर गैलरी में जा सकता हूँ इसके और इसे जैसे भी चाहूँ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो इसे थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर वाले सेक्शन में लेके जाके थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा, फिर प्रेस करेंगे ओके। डिपेंड्स ऑन कैसा टाइप का अल्फ़ाबेट है, अगर ए है तो मैं ए में अगर मुझे कोई चेंजेस करने हैं तो मैं इसे यहाँ पर मूव कर लूँगा इस तरीके से एंड फिर प्रेस करेंगे ओके। तो इस तरीके से ये जो कंप्लीट डिज़ाइन है वो रेडी हो जाती है। अब मैं सिंपली इन सभी को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप कर लूँगा और यहाँ पर सेंटर में इस तरीके से प्लेस कर दूँगा एंड बैकग्राउंड को भी ऑन कर देंगे। फिर मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा और फिर इसे कन्वर्ट टू एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसे हाइड कर लेंगे और फिर कंट्रोल टी प्रेस करके इसे मैं बड़ा कर लूँगा। अगर आप चाहो तो और भी कोई डिटेल्स अगर आपको ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हो, बट ऑल इन ऑल मुझे लग रहा है कि ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखता है। आप चाहो तो अलग फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हो, अलग टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो ऑब्वियसली, एंड यू कैन अचीव दिस कूल लुक। तो चलिए अब फाइनल बढ़ते हैं हमारे थर्ड डिज़ाइन की ओर। तो इसके लिए मैं सेलेक्ट करूँगा टेक्स्ट टूल और टाइप करेंगे फ्रेश फैक्ट्स। सही है। और फिर इसका जो कलर है वो मैं सेट कर दूंगा वाइट पर और जो फॉन्ट में यूज़ करूँगा वो होगा बेबिस प्रो बोल्ड। ओके, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसे बड़ा कर लेंगे और फ्रेश की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, अब सही है। और यहाँ पर मैं इसे प्लेस कर दूंगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। ऑल राइट, ऑटो सेलेक्ट मेक श्योर करें कि ऑटो सेलेक्ट आप ऑन रखें ताकि आप डायरेक्टली इसे सेलेक्ट करके जहाँ पर भी आपको मूव करना है आप इजीली मूव कर सकते हैं। अगर ऑटो सेलेक्ट ऑफ रहेगा तो आपको क्या आप डायरेक्टली इधर यहाँ से सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर पहले लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी फिर आप यहाँ से उसे मूव कर पाओगे। अब इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे कंट्रोल जे प्रेस करके। ठीक है, इसका जो कलर है वो मैं सेट कर दूंगा कोई अच्छे से ऑरेंज कलर पे, डिपेंडिंग ऑन द लुक दैट यू आर गोइंग फॉर। तो ये काफ़ी सही लग रहा है। फिर मैं सेलेक्ट करूँगा पॉलीगॉन लासो टूल और कुछ कट्स क्रिएट करेंगे। तो उसे क्रिएट करने के लिए मैं कुछ इस तरीके से एक शेप बना लूँगा, फिर शिफ्ट होल्ड करूँगा दूसरा शेप बनाने के लिए और फिर इसे ऐसे बना लेंगे और फिर फाइनली तीसरा शेप। अब मेक श्योर करना है कि आप हमेशा शिफ्ट होल्ड करके रखें ताकि ये तीनों ही शेप्स एक साथ बना ले। और फिर मैं यहाँ पर जाकर इस पर लेयर मास्क ऐड कर दूंगा तो हमें ये बहुत ही कूल सा एक लुक मिल जाता है। अब मैं कंट्रोल होल्ड करके इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। फिर जो सेकंड टेक्स्ट है हमारा वाइट वाला उसे सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट होल्ड करके मैं क्लिक करूँगा लेयर मास्क पे, इससे ये उसे कट कर देगा। तो अब हमें यहाँ पर दो जो स्लाइसेस है वो मिल जाता है कुछ ऐसे। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे ऑल्ट होल्ड करके सेंटर से स्केल करूँगा तो ये स्लाइस अप वाला एक फील दे देगा हमें, जो कि बहुत ही मस्त दिखता है। और फिर फाइनली मैं जाऊँगा एफेक्ट्स में और ऐड करूँगा एक ड्रॉप शैडो, हल्की सी डेप्थ ऐड करने के लिए। तो ये बहुत ही कूल सा हमें लुक मिल जाता है। अगर आप चाहो तो एनी टाइम इसे सेलेक्ट कर सकते हो और कोई और कलर ऐड कर सकते हो जो भी आपका मन करे। तो जैसे कि ये पिंक कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बट लेट्स लीव इट एट लेट्स एक्चुअली गो विद येलो। आई थिंक फैक्ट्स के साथ ना येलो कलर सही रहेगा। एंड इस स्लाइसेस का जो इम्पैक्ट है उसे और एनहांस करने के लिए मैं कुछ स्ट्रोक्स ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जाकर मैं पेन टूल सेलेक्ट करूँगा और इससे मैं कर दूंगा येलो पर या तो वाइट पे सेट करते हैं और कुछ ऐसे स्ट्रोक्स ऐड कर देंगे। अब अगर आपके स्ट्रोक्स सही नहीं आते तो आपको ए प्रेस करना है, जिससे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाता है और फिर आप अपने पॉइंट्स को जो है वो एडजस्ट करके प्रॉपर्ली प्लेस कर सकते हो कुछ ऐसे। ठीक है, तो यही सेम टेक्निक मैं फिर से करूँगा, पेन टूल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऐसे मैं स्ट्रोक बना लूँगा। अब क्लिक छोड़ने से पहले मैं अगर स्पेस बार होल्ड करूँ तो आप इस लाइन को भी ऐसे मूव कर सकते हो, जो कि काइंड ऑफ क्विक टिप है अगर आपको नहीं पता था इस बारे में। और फिर ए प्रेस करूँगा और इसे मैं
पॉइंट को सेलेक्ट करके मूव कर लूँगा, तो प्रॉपर्ली जो है वो कट के ऊपर प्लेस हो जाएगा ये लाइन। सेम वे में मैं फिर से यहाँ पर भी कुछ लाइन्स ऐड कर देता हूँ और फिर ए प्रेस करके मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा इससे, एंड फिर फाइनली एक लास्ट वाला मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। एंड बूम, हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। अगर आप चाहो तो और टेक्सचर्स और वो सब ऐड कर सकते हो। बाय द वे अगेन, सभी इन तीनों ही डिज़ाइन की प्रोजेक्ट फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, तो आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। सो दैट इज अ रैप गाइस। आई होप आप लोगों को आज का ये फोटोशॉप ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा यार तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि कौन सा डिज़ाइन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, dope.motions और निखिल पवार पे। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है फोटोशॉप के बारे में, फिग्मा के बारे में, आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में, और एक जनरल ग्राफिक डिज़ाइन प्लेलिस्ट जो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।